क्यूरियस माइंड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग इंसेक्ट को आज हम देखने वाले हैं। देखिए ऊपर से जब हम इसको देखते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइनी है और एंट की तरह ग्राउंड पर ही ये बिल्कुल फोरेज कर रहा है, तो पहली नज़र में मुझे लगा कि कोई एंट है। इनफैक्ट एंट की तरह ही ये घूम रही है यहाँ वहाँ और बहुत ज़्यादा उड़ान नहीं भर रही। जैसा कि आप देख रहे हो, इट वुड नॉट फ्लाई अलॉट। ये चलना पसंद कर रही है ब्रांचेस में, ज़मीन पर, और यही वजह है कि मेरा ध्यान इस पर गया और मेरे को लगा कि इसका एक क्लोजर लुक लेना चाहिए। और टू माई प्लेजेंट सरप्राइज, जो शेप कलर है वो बहुत फैसिनेटिंग है और बिल्कुल एक एंड नहीं, ये एक वॉस्प है, ये हमें पता चलता है। देखिए आप किस तरीके से मैं इसको टच करता हूँ तो ये उड़ नहीं रहा है वॉस्प। ये टाइनी वॉस्प जो है ये उड़ नहीं रहा है, बल्कि बस एक प्रकार से जंप कर रहा है थोड़ी दूरी तक। देखिए, तो एक ऐसा वॉस्प जिसको उतना उड़ना पसंद नहीं है, जस्ट उतना कि ये प्रेडेटर्स या फिर जो खतरा है उससे दूर पहुंच जाए, उतना ही ये उड़ान भरता है। तो जिसको आज हम देख रहे हैं, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही फैसिनेटिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वॉस्प है। ये पैरासिटिक वॉस्प है। ये अंडों के पैरासिटॉइड्स है। बहुत सारे इंसेक्ट्स जैसे कि पेंटाटोमिडे है, कोरिडे है, इनके अंडों को, या फिर लेपिडोप्टेरन ऑर्डर के जो इंसेक्ट्स है उनके अंडों को ये अपना होस्ट बनाते हैं, पैरासिटाइज करते हैं और एक प्रकार से बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिशियल इंसेक्ट की तरह काम कर सकते हैं। एक नेचुरल बायो कंट्रोल का एजेंट ये बन सकता है। तो सबसे पहले आते हैं कौन से जीनस को हम देख रहे हैं। यहाँ पर जो स्पीसीज हम देख रहे हैं ये मोस्ट लाइकली जीनस एनेस्टैटस के अंदर आता है। मोस्ट लाइकली ये एनेस्टैटस बैंगलोरेंसिस भी हो सकता है, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट द स्पीसीज। इतना पता है कि फैमिली यूपेलमिडे, जो कि चैल्सिड वॉस्प इनको कहा जाता है, जीनस एनेस्टैटस। बहुत ही बड़ा जीनस है ये यूपेलमिडे फैमिली के अंदर, एनेस्टैटस पैरासिटिक वॉस्प का। बहुत ही सुंदर। आप जितना क्लोजली इसको देखोगे मैक्रो लेंस से, उतना ही एक खूबसूरत आपको लगेगा। कलर्स है, एंटीना अगर हम देखें तो एक बहुत ही टिपिकल पोस्चर है एंटीना का भी। पैरासिटिक वॉस्प जो कि अंडों का पैरासिटॉइड है और बहुत बड़ा नहीं है साइज में, 3 मिलीमीटर तक उसके आसपास इसकी साइज है। और अपने लंबे नीडल जैसे ओविपोजिटर का इस्तेमाल करता है ये, जब भी इसको अपने पसंदीदा होस्ट के अंडे मिल जाए। जैसे कि इसका एक पॉपुलर और पसंदीदा होस्ट है बटरफ्लाई के अंडे, जैसे कि खासतौर पर बनाना स्कीपर जो बटरफ्लाई है उसके अंडों को ये अपना होस्ट बनाता है। एनेस्टैटस ये सेकेंड लार्जेस्ट जीनस है फैमिली यूपेलमिडे के अंदर। 150 स्पीसीज दुनिया भर में पाई जाती है और ज्यादातर जो स्पीसीज है इस जीनस के अंदर ये प्राइमरी पैरासिटॉइड्स है इंसेक्ट के अंडों के। पर्टिकुलरली जैसे कि लेपिडोप्टेरा है और हेमिप्टेरा ऑर्डर, ये दो ऑर्डर के अंदर, उसमें भी जो पेंटाटोमिडे है या कोरिडे है, ऐसे बग्स के अंडों को ये अपना होस्ट बनाते हैं। तो एक प्रकार से हम देखें तो एग्रीकल्चरल पर्सपेक्टिव से या फिर गार्डनिंग पर्सपेक्टिव से अगर देखें तो हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं। हमारे सबसे बड़े जो पेस्ट होते हैं वो ऐसे ही बग्स होते हैं जो प्लांट के सैप को सक करते हैं। तो अगर उनके अंडों को ही ये अपना पैरासिटाइज कर रहा है तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाता है, ताकि ऐसे जो पेस्ट इंसेक्ट्स हैं उनकी पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल में रहती है। पैरासिटिक वॉस्प जो है ये, अगर हम इसके लाइफ को देखें तो किस प्रकार से अंडों को पैरासिटाइज करता है।
ये ऐसे ही ज़मीन पर, ब्रांचेस में, ट्रीज में, फ्लावर्स के आसपास और बहुत सारे होस्ट प्लांट्स में ये ऐसे ही घूमता रहता है। जब इसको पसंदीदा अंडे मिल जाते हैं तो एंटीना से उसको प्रोब करता है अंडों को, और अपने ओविपोजिटर की मदद से अंडों को या तो अंडे के ऊपर, अपने होस्ट के अंडों के ऊपर या फिर अंदर डिपॉजिट कर देता है। जिससे क्या होता है, जैसे ही ये लार्वा जो इंसेक्ट पे फीड करता है उस अंडे पे या फिर उस इंसेक्ट पे, तो वो मर जाता है, इवेंचुअली जो है वो मर जाता है। एक कॉमन स्ट्रेटेजी है जो पैरासिटिक वॉस्प में हमको देखने मिलती है। बहुत सारी स्पीसीज है वॉस्प की जो स्पेशलाइज करते हैं ऐसे पैरासिटिक बिहेवियर में। बहुत सारे टाइप ऑफ इंसेक्ट्स को ये अपना शिकार बनाते हैं। और जीनस एनस्टेटस तो जाना ही जाता है इनके पैरासिटिक बिहेवियर के लिए। अगर हम देखें तो कुछ अंडे जो इनको पसंद है तो उसमें इंसेक्ट्स टाइप जैसे कि केटरिड, बनाना स्कीपर बटरफ्लाइज, पेंटाटोमिडे यानी कि जो स्टिंग बग्स होते हैं, कोरिडे, इन सभी बग्स पर ये ज्यादातर पैरासिटाइज करते हुए देखे जाते हैं। तो इससे हमें यही पता चलता है कि जो नेचर है इसका अपना तरीका है, कैसे ये पेस्ट पॉपुलेशन को नेचुरली कंट्रोल में रखता है। ऐसे पैरासिटिक वॉस्प जो है एक मेजर रोल प्ले करते हैं इसमें। तो हमें इन छोटे और इम्पोर्टेंट वॉस्प की इम्पोर्टेंस को समझते हुए, इनकी ब्यूटी को अप्रिशिएट करते हुए इनकी भी रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि एक पोटेंशियल बायोलॉजिकल कंट्रोल के ये एजेंट बन सकते हैं। कुछ स्पीसीज तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। जो भी इन्वेजिव एग्रीकल्चरल पेस्ट है उनकी पॉपुलेशन को हम इन वॉस्प की मदद से कंट्रोल में रख सकते हैं। नेचुरल एनिमी बहुत सारे हेमिप्टेरन और लेपिडोप्टेरन इंसेक्ट्स का। तो ये था आज का वीडियो जहां पर हमने जाना इन नन्हे पैरासिटिक वॉस्प के बारे में। कमेंट में मुझे जरूर बताना क्या आपने भी कभी नन्हे पैरासिटिक वॉस्प को एक्शन में देखा है जब ये अंडों को पैरासिटाइज कर रहे होते हैं। अगर आपने देखा है तो कमेंट में जरूर शेयर कीजिए।